नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो सभी जगह प्रेजेंट है। ये चक्री में, क्वाइन में, व्हील में, इवन पिज़्ज़ा में भी, जिसका नाम है सर्कल, जो क्लास 9th और 10th के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सर्कल के बारे में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सर्कल किसको बोला जाता है? तो सर्कल उन सभी पॉइंट के कलेक्शन को बोला जाता है जो एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लिया जाता है। सर्कल किसको बोला जाता है? तो सर्कल उन सभी पॉइंट के कलेक्शन को बोला जाता है जो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लिया जाता है। सर्कल का हम सबसे पहले डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स from a fixed point at constant distance। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया और इसी से कांस्टेंट डिस्टेंस, जैसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट लिए हैं तो इसी 2 मीटर के डिस्टेंस पे चारों तरफ पॉइंट के कलेक्शन से जो फिगर बनेगा उसको सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, इसमें जो फिक्स पॉइंट होगा उसको सेंटर बोला जाएगा और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोला जाएगा। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा कांस्टेंट डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस। ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, इसको बोला जाएगा रेडियस ना। अब इसके बाद है कोड। कोड किसको बोला जाता है? तो सर्कल बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है। किसी भी 2 पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइन कर देंगे तो उनसे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? कोड बोला जाएगा ना। तो लाइन सेगमेंट between any 2 point on a circle। तो सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट के बीच के लाइन अगर मिला दे रहे हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा? कोड बोला जाएगा। तो ये कोड हो गया। ये क्या हो गया? कोड हो गया। इस तरह से इसमें बहुत सारा कोड हो सकता है। आप ऐसे खींच सकते हैं, किसी भी प्रकार से खींच सकते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोड खींचते जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसा कोड जो सेंटर से पास होगा, ऐसा कोड जो सेंटर से पास होगा उसको बोला जाएगा डायमीटर। उसको क्या बोला जाएगा? डायमीटर। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोला जाएगा? कि ये कोड हो गया, ये कोड हो गया, ये भी एक कोड है, लेकिन ये सबसे बड़ा कोड है, इसको बोला जाएगा डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोला जाएगा? लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। ठीक है, इसके बाद है आर्क। आर्क किसको बोला जाता है? तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोला जाता है? तो सरकमफ्रेंस के किसी एक पार्ट को क्या बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। इसको किस तरह से यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं? आर्क। यहाँ से यहाँ तक क्या बोल सकते हैं? आर्क। ठीक है, और कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, continuous piece of circle is known as arc। अब आर्क भी क्या होगा? तो एक आर्क ये वाला हो गया, तो ये भी तो एक पार्ट तो है, तो इसको भी आर्क बोल सकते हैं। ये छोटा वाला हिस्सा है तो इसको माइनर आर्क बोला जाएगा, और ये बड़ा वाला हिस्सा हुआ तो इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, आर्क को पढ़ने का तरीका क्या होता है? आर्क को लिखने का तरीका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आर्क को किस तरह से लिखा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमको इस आर्क को लिखना है, माइनर आर्क को, तो इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होता है तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में, माने घड़ी के अपोजिट, घड़ी अगर इस तरह से चल रहा है तो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह से पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तब एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी, इस वाले आर्क को अगर ए बी लिखेंगे तो ए बी लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम तो नीचे वाले लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए सिंबल कर देंगे इस तरह से ऊपर देंगे। तो इसे माइनर आर्क का नाम होगा ए बी, ठीक है। और जो मेजर आर्क होगा, ये वाला जो मेजर आर्क है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बी ए, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो कभी भी आर्क का नाम रखते हुए बस डायरेक्शन ध्यान देना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़ना है और ये सिंबल ऊपर क्या करना है, लगाना है। इसके बाद है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल के बारे में कैसे समझेंगे, तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क, ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये जो आर्क है वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, जैसे इस वाले पॉइंट को मिला दिया, इस वाले पॉइंट को मिला दिया, तो सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको बोला जाएगा सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो लिखा जाएगा एंगल मेड बाई द एंगल मेड बाई एन आर्क at the center is called central angle, ठीक है। ये जो सेंट्रल एंगल होगा इसका वैल्यू अभी कितना होगा, तो आर्क जो ए बी है वो कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल ए ओ बी, ये जो ए बी आर्क है वो ई वाला एंगल बना रहा है, तो इस एंगल का नाम होगा ए ओ बी, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उन सभी सर्कल को बोलेंगे जिसका सेंटर सेम होता है, जिसका सेंटर का होता है, रेडियस अलग अलग होगा लेकिन सारे सर्कल का सेंटर का रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इफ टू या मोर देन टू सर्कल, टू या मोर देन टू सर्कल having same center but radius will be different, वैसे सर्कल जिसका सेंटर सेम रहेगा बट रेडियस का रहेगा अलग अलग रहेगा, इस तरह से, ठीक है। एक सर्कल, ठीक है, ये दूसरा का सर्कल, और इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस क्या है, ये है। इस प्रकार के दोनों सर्कल को क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे समझाने का ट्राई करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोला जाएगा, अगर दो सर्कल का रेडियस का है सेम है, अगर ऐसा दो सर्कल जिसका रेडियस सेम है तो उन दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला जाएगा। इफ टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस, यानी इक्वल रेडियस, सेम की जगह हम इक्वल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इक्वल रेडियस, देन both circle are called congruent सर्कल, ठीक है। इस तरह से ये एक सर्कल हो गया, इसका अगर रेडियस 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे ध्यान देते हैं सेक्टर के बारे में, ठीक है, और सेगमेंट के बारे में। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट किसको बोला जाता है, ये एक सर्कल हो गया और ये फिर से एक सर्कल, ठीक है। अच्छा, हम सर्कल को दो पार्ट में बांट रहे हैं। बांटने का तरीका क्या है कि एक कोड खींच दे, ना तो सेंटर खींचकर और दो रेडियस खींच दे, ठीक है। अगर हम सर्कल को कोड खींच के बांटेंगे, अगर हम सर्कल को कोड ड्रॉ करके डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो हम हर एक पार्ट को सेगमेंट बोलेंगे। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। इस पार्ट को भी सेगमेंट बोलेंगे और ऊपर वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ये छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला है तो इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसमें रेडियस खींचकर ड्रॉ करेंगे
बांटेंगे तो इसको बोलेंगे सेक्टर। अगर ये छोटा वाला है तो इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला को बोला जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और होता है, एक का नाम है टेंजेंट और एक का नाम है सेकेंड। टेंजेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर छू कर निकल जाए या सर्कल को टच करके निकल जाए, तो उस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, तो एक ऐसा लाइन जो इसी को टच करके क्या कर जाए, निकल जाए, इसी को टच करके निकल जाए, तो इस लाइन से में इस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट। इस लाइन को बोला जाएगा, इसके बाद हम समझ रहे हैं टेंजेंट और सेकेंड के बारे में। टेंजेंट और सेकेंड, टेंजेंट और सेकेंड में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। टेंजेंट और सेकेंड दोनों एक लाइन है, ठीक है। एक क्या करता है, एक सर्कल को बस टच करके निकल जाता है और एक सर्कल को इंटरसेक्ट करके निकलता है, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाए उसको टेंजेंट बोला जाएगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, ठीक है, उसको टेंजेंट बोलेंगे। और ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकले उसको बोला जाएगा सेकेंड। ये एक सर्कल हो गया और ये सर्कल का एक पॉइंट हो गया, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ इसी पॉइंट को क्या करे, इसी पॉइंट को टच करके इसे निकल जाए, तो इस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट, इस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट, और इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और सेकंड किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कट करके निकल जाए, तो इस लाइन को बोला जाएगा सेकंड। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, सेकंड। तो ये रहा सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सर्कल, ये जितना चीज़ बताए हैं सब पता रहेगा तो आगे ठीक रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।